आलीशान महल, 2 प्राइवेट जेट, करोड़ों रुपए का बजट और नवंबर में होने वाली एक हाई प्रोफाइल शादी। देखने वाले कह रहे थे कि किस्मत हो तो ऐसी, लेकिन किसे पता था कि जिस आलीशान शादी के सपने बुने जा रहे थे उसकी पटकथा शहनाइयों से नहीं बल्कि खौफनाक साजिश के खून से लिखी जा रही थी। पुणे के पास ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के 400 फीट गहरी खाई, मंगेतर का रोना और पुलिस से कहना कि तेज हवा चल रही थी। फोटो खींचते वक्त पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। पहली नजर में लगा कि ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा है, लेकिन जब खाकी ने इस कहानी की परतें खोली तो अंदर से जो सच निकला उसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि इश्क, धोखा और मौत का वो खौफनाक खेल था जिसे बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। कहानी के मुख्य किरदार, नाम केतन अग्रवाल, पुणे के गहुंजे इलाके की रहने वाले एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन। केतन अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर थे। कामयाबी कदम चूम रही थी और इसी बीच उनकी जिंदगी में एंट्री होती है सिया गोयल की। दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी नवंबर में होनी थी। तैयारियां इस कदर भव्य थी कि राजस्थान में करोड़ों का महल बुक था और मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट का इंतजाम किया गया था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे नफरत और साजिश की एक समानांतर कहानी चल रही थी। तारीख थी 18 जून, मौका था सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के बहाने सिया और केतन लोहागढ़ किले घूमने गए थे। लेकिन उसी दिन शाम को पुलिस के पास एक फोन आता है। सिया रोते हुए बताती है कि एक बेहद ऊंची जगह पर फोटो खींचते समय तेज हवा के कारण केतन का पैर फिसला। सिया रोते हुए बताती है कि एक बेहद ऊंची जगह पर फोटो खींचते समय तेज हवा के चलते केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 400 फीट गहरी खाई से केतन का बेजान शरीर बाहर निकाला जाता है। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ यानी हादसा मानकर केस दर्ज कर लिया। कहानी यही खत्म हो सकती थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने और उनकी टीम को इस हादसे की कहानी में कुछ अधूरापन लग रहा था। जब पुलिस ने डिजिटल सबूतों, मोबाइल टावर लोकेशन और केतन सिया की प्राइवेट रिलेशनशिप की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इस कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री हुई। नाम था चेतन चौधरी, जो पुणे के कोंढवा का रहने वाला था। जांच में सामने आया कि पिछले साल दिवाली की एक पार्टी में सिया और चेतन की मुलाकात हुई। ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार का दबाव तो था, लेकिन वो इस शादी को रोकने के लिए और समय चाहती थी। आखिरकार सिया और चेतन ने मिलकर केतन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान तैयार किया। इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस का दावा है कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी मर्डर प्लानिंग थी। घटना से पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने केतन को ठिकाने लगाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। 18 जून को सिया और केतन के लोहागढ़ किले पहुंचने से पहले ही चेतन चौधरी वहां पहुंच चुका था। वो किले के एक सुनसान और बेहद खतरनाक कोने में छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिया केतन को उस आइसोलेटेड यानी सुनसान जगह पर लेकर आई, चेतन और सिया ने मिलकर केतन को उस 400 फीट गहरी मौत की खाई में धकेल दिया और पल भर में हंसते खेलते बिजनेसमैन की जिंदगी खत्म कर दी गई। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्होंने पुलिस की भी होश उड़ा दी। पिता का आरोप है कि 18 जून से पहले भी केतन को मारने की 2 बार कोशिश की जा चुकी थी। मौत से ठीक 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया और केतन उसी जगह पर गए थे। पिता का आरोप है कि उसी दिन केतन को खाई में पहले भी धकेला गया था, लेकिन खुशकिस्मती से केतन ने झाड़ियों को पकड़ लिया और उनकी जान बच गई। तब सिया ने सांप का शोर मचाकर बात को ये कहकर टाल दिया कि उसने केतन को सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। इतना ही नहीं, शादी से पहले पूरा परिवार बाली ट्रिप पर जाने वाला था।
एयरपोर्ट पहुंचते ही पता चला कि एक ही पाउच में रखे सभी पासपोर्ट्स में से सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब है। पिता का आरोप है कि लोनावला के एक फूड मॉल में सिया गाड़ी के पास अकेले गई थी और उसी ने वो पासपोर्ट गायब किया ताकि ट्रिप कैंसिल हो सके और वो केतन को लोहागढ़ ला सके। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। लोकल क्राइम ब्रांच ने जब चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अदालत ने उन्हें 29 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम में डिजिटल फॉरेंसिक और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। केतन के पिता तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि इस साजिश में लड़की का परिवार भी शामिल हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या कोई वाकई अपने प्यार के लिए इस हद तक गिर सकता है कि किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतार दे? परिवार के दबाव में हाँ कहीं गई शादियां क्या इसी तरह की डरावने अंजाम तक पहुंची? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.